हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सेल में डेट और टाइम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जिसका यूज आप कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको अधिकतर टेस्ट वगैरह में या फिर कहीं भी जैसे आप टेस्ट देते हैं या फिर किसी भी जगह कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं, एक्सेल वगैरह रहता है तो उसमें पूछता है, जैसे कि ट्रिपल सी वगैरह में, ओ लेवल में, तो आपको कुछ इस शॉर्टकट का भी क्वेश्चन मिल सकता है, मतलब इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको डेटा और टाइम से रिलेटेड एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको बताते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहला फार्मूलाज है नाउ का और टुडे का। तो उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर नाउ वाला बताते हैं। नाउ के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल, उसके बाद NOW। इतना लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर देना होगा, मतलब इसके अंदर कुछ लिखना नहीं है, बस नाउ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करके आपको इंटर कर देना होगा। इंटर करने को जैसे मान लीजिए यहाँ पर हैशटैग इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये यहाँ सेल का साइज़ छोटा है, इसको आपको सही करना है। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करके सेल का साइज़ बड़ा कर लेते हैं। देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, मतलब कि अगर इक्वल टू नाउ का यूज करेंगे तो आपको इसमें डेट और टाइम दोनों एक साथ दिखा देगा, मतलब डेट टाइम दोनों डिटेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब जो करेंट डेट एंड टाइम देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है, वही सेम करेंट डेट एंड टाइम इसमें आपको दिखा रहा है। उसके बाद जैसे मान लीजिए नीचे कुछ भी आप लिख के इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज होता रहेगा, मतलब कहीं भी आप कुछ भी लिख कर चेंज करेंगे ऑटोमेटिक देख सकते हैं यहाँ पर करेंट डेट एंड टाइम आपका चेंज होता रहेगा। फिर उसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये है टुडे का। टुडे के लिए सबसे पहले हम यहाँ स्क्रॉल करके थोड़ा सा, फिर उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टुडे। टुडे में भी आपको बस इक्वल टुडे लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर देना होगा, इतना करके इंटर कर देंगे। आपको भी उसमें कुछ लिखना नहीं है। इतना लिखने के बाद देख सकते हैं आपका या फिर से यहाँ पर करेंट डेट जो आपका चल रहा है वही सेम डेट यहाँ पर लिख कर आ जाएगा, मतलब आप करेंट डेट लिखना चाहते हैं डायरेक्टली इस शॉर्टकट के आप मदद से अपना करेंट डेट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी दो डेट लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा है 8 तारीख, मतलब 8वां महीना स्लैश लगा के मान लीजिए यहाँ पर 3 तारीख डाल रहे हैं, फिर उसके बाद 2020 डाल दिए। फिर दूसरे सेल में हम लिख ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 तारीख, फिर स्लैश लगा के मान लीजिए इसमें हम 5वां महीना कर रहे हैं, फिर स्लैश लगा के इसमें भी 2020 दे दे रहे हैं। इतना लिखने के बाद अब आपको दो फंक्शन और हम बताते हैं। उसके लिए सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर साइड में दिया है, एक डेज़ का है, एक वीकेंड का है। जैसे मान लीजिए इसमें हमें डेज़ काउंट करना है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल DAYS डेज़, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर पूछ रहा है इंड डेट। तो इंड डेट मतलब आपका ख़त्म वाला कौन सा दिन है, जैसे मान लीजिए हमारा ये इंड डेट है। फिर उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है स्टार्ट डेट मान लीजिए हमारा ये था। इतना सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। देख सकते हैं आपको यहाँ पर ये डेज़ काउंट करके दिखा दे रहा है कि आपको इसके और इसके बीच में कितने डेज़ हुए हैं। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी दो डेट के बीच में गिनना चाहते हैं कितने दिन हुआ है, तो आप डेज़ इक्वल टू डेज़ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने लगाया इक्वल डेज़। सबसे पहले आपको जो एंड डेट है वो सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपका स्टार्ट डेट सिलेक्ट करना है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका निकल कर आ जाएगा कितने दिन है दोनों के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे कि मान लीजिए हमें वीकडे काउंट करना है, तो वीकडे के लिए सबसे पहले हम फिर से लिखेंगे इक्वल WEEK वीकडे, मतलब वीकडे लिखने के बाद अब आपको सबसे पहले देना होगा सीरियल नंबर। तो उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पर सीरियल नंबर अलग से लिख ले रहे हैं। जैसे सीरियल नंबर मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 लिखा। अब 5 लिखने के बाद फिर से यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल वीकडे लगाने के बाद सीरियल नंबर सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए हम 5 सीरियल नंबर सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, उसके बाद आपको रिटर्न डेट सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं दे रहा है ऑटोमेटिक रिटर्न डेट, और इसमें से जो भी डे लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमें ये वाला लेना है, इसको लेने के बाद टैप कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि 3 वीकेंड डे होगा, मतलब 3 वीकडे पड़ेगा इतने में। वीकडे वाला हो गया। फिर उसके बाद हमारा नीचे आता है आवर मिनट सेकंड। अब इसका यूज करना है तो इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पर लगाते हैं इक्वल नाउ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करके इंटर। देख सकते हैं यहाँ पर अभी सिर्फ डेट एंड टाइम दोनों आ रहा है। सिर्फ इस सेल में हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ टाइम देखना है, मतलब हमें टाइम डिटेल में देखना है, वो भी सेकंड के साथ।
तो यहाँ से एक देख रहेंगे ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा जनरल का, तो यहाँ से आपको जनरल पर सबसे पहले क्लिक करना होगा। जनरल पर क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखा रहा होगा सिर्फ टाइम का, तो यहाँ से आपको टाइम वाले पर क्लिक कर देना होगा। सबसे पहले तो आपको जिसमें करना है उसको सिलेक्ट करके फिर जाना है, उसके बाद आपको टाइम पर सिलेक्ट कर देना है। टाइम पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका करंट डेट और करंट टाइम दिखा रहा है, वो भी सेकंड के साथ। तो कुछ इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें सिर्फ अभी का टाइम देखना, मतलब मिनट देखना है कितना मिनट चल रहा है, तो डायरेक्ट लगाएंगे इक्वल मिनट। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके अब जिस सेल में हमने फॉर्मूला लगाया है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो जिस सेल में फॉर्मूला लगाया उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ से इस सेल में लगाया था, उसको सिलेक्ट किए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका मिनट निकल कर आ गया। फिर ऐसे ही मान लीजिए हम सेकंड देखना चाहते हैं तो लिखेंगे इक्वल सेकंड। इतना लिखने के बाद फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जिस सेल में हमने निकाला है अपना टाइम उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज इंटर। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका रियल सेकंड आ गया। फिर मान लीजिए ऐसे ही हम देखना चाहते हैं हावर कितना चल रहा है, तो लिखेंगे इक्वल हावर। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके फिर से जिसमें हमने निकाला टाइम उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप यहाँ से मिनट अलग से निकाल सकते हैं, सेकंड भी, उसके बाद हावर भी। फिर सेम इसी तरीके से डेट में करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू डे। इक्वल टू डे लिखने के बाद फिर से आपको सिंपली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर देना होगा। उसके बाद आप इंटर कर देंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डेट आ गया। अब डेट आने के बाद डेट में भी मान लीजिए हम सिर्फ डे देखना चाहते हैं कौन सा दिन चल रहा है, फिर से हम लिखेंगे इक्वल डे। ब्रैकेट ओपन करके फिर आपको सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपने निकाला है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। देख सकते हैं दिखा रहा है 2 तारीख है। फिर उसके बाद मान लीजिए हमें मंथ देखना है तो लिखेंगे इक्वल मंथ। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर जिस सेल में आपने निकाला है डे उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज इंटर। कुछ इस तरीके से मंथ आ गया। सेम इसी तरीके से आप ईयर का भी कर सकते हैं। उसके लिए लिखना होगा इक्वल ईयर YEAR। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके फिर से आपने जिस सेल में निकाला है डे उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे इंटर। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये सभी फॉर्मूले से अधिकतर पूछता है कि डे काउंट करना है कैसे करेंगे, या फिर मंथ ईयर ये सब पूछता है, तो आप कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बता सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से ये सभी फॉर्मूलेस को कवर किया। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो किस फॉर्मूलास पर चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं।